हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जेपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये सीरीज नंबर दूसरा है, जिसमें हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ऑलरेडी नागवंशी शासन व्यवस्था पर वीडियो पहले बन चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद ये इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखें तो आपको काफ़ी आसानी महसूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो झारखंड के इतिहास के अंतर्गत में हम किसका चर्चा करेंगे? नागवंशी शासन व्यवस्था का। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक जो थे वो फणिक मुकुट राय थे। कौन थे? ऑप्शन में है दुर्जनशाल, छत्रसाल, मेदिनी राय। ठीक है, लेकिन यदि प्रथम शासक की बात किया जाए नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो फणिक मुकुट राय थे। कौन थे? फणिक मुकुट राय। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में शॉर्ट में कि यह जो है पहली शताब्दी से ही इनका शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये 64 ईस्वी से यानी 14वीं ईस्वी से ही ये शासन करना शुरू कर दिए थे। और ये आज़ादी के काल तक ये जो है अपना शासन को चलाते रहे। लगभग ये 2000 वर्षों तक नागवंशी शासकों का शासन रहा। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फणिक मुकुट राय जो थे ये मुंडाओं के उत्तराधिकार थे। ठीक है, इनका ये जो फणिक मुकुट राय थे एक आदिवासी राजा। कौन? आदिवासी राजा। ठीक है, उनका नाम था क्या? मदरा मुंडा। उन्होंने इसे गोद लिया था। ठीक है, और गोद लेने के बाद इसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया और यही आगे चल के जो है नागवंश की स्थापना करते हैं। कौन? फणिक मुकुट राय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को नजराना जो था, जो कर दिया जाता था उसे नजराना कहते थे। उसे हकीकत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है मालगुजारी, भूमि कर, जागीर कर और पेश कर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मालगुजारी। उसे मालगुजारी कहते थे। क्या कहते थे? मालगुजारी कहते थे। ये जो एक्चुअली ये नागवंशी राजा जो थे ये अपने प्रजा से कभी कर नहीं लेते थे। ठीक है, ये क्या है? कभी कर नहीं लेते थे। इन्होंने सिर्फ पढ़ा जो शासन व्यवस्था था उसे समाप्त करके ये नागवंशी शासन व्यवस्था का स्टार्ट किए थे। और इसमें क्या था, ये मानकी को, मुंडा की जगह मानकी को प्राथमिकता दिया था। ठीक है, और ये कर नहीं ले रहे थे। लेकिन 1585 ईस्वी में जो है मुगलों की इस पर नजर पड़ी। क्या? 1585 ईस्वी में मुगलों का छोटा नागपुर पर नजर पड़ता है और ये क्या है, मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगते हैं। ठीक है, क्या लेने लगते हैं? नजराना लेने लगते हैं। और धीरे धीरे यह नजराना उसको कहते हैं जब मन करे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ, नियमित रूप से मांगने लगे। ये क्या है, धीरे धीरे इस टैक्स को नियमित कर दिया और उसे ही मालगुजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मालगुजारी। ठीक है, नजराना में क्या फर्क है कि नजराना यह नियमित कर था। ठीक है, लेकिन यह हर एक वर्ष देना है कि नहीं देना ये फिक्स नहीं था। जब जरूरत होती थी मुगलों को वो मांग लिया करते थे। लेकिन यह जब आदत पड़ गई मुगलों को धीरे धीरे तो ये रेगुलर मांगने लगे, उसे ही मालगुजारी कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मुसहर, भुइहर, करटाहा और जागीरदार। तो मानकी लोगों को नागवंशी शासक भुइहर करके पुकारते थे। क्या कहते थे? भुइहर कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? भुइहर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो आपको मैं बताया कि प्रथम शताब्दी के अंतर्गत में अर्थात 64वीं ईस्वी को। ठीक है, 64वीं ईस्वी को इसका स्टार्टिंग होता है, जो कि मदरा मुंडा फणिक मुकुट राय को गोद लिए हुए थे। बड़ा होकर वही उत्तराधिकारी बनता है और इसका जो शासन है वो 64वीं ईस्वी से अर्थात प्रथम शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? आप खुद समझिए,
नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? फणिक मुकुट राय ने। वो किसके उत्तराधिकारी थे? मुंडाओं के। किसके थे? मुंडाओं के थे उत्तराधिकारी। ठीक है, तो मुंडाओं के उत्तराधिकारी थे, तो इसके पहले कौन सी शासन व्यवस्था चल रही होगी? मुंडा व शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि मुंडा का ही उत्तराधिकारी थे कौन? नागवंशी राजा फणिक मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फणिक मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो फणिक मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। देखिए, रातू और मांझी, नामकुम, सुतियांबे ऑप्शन में है, लेकिन फणिक मुकुट राय जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? सुतिया खंड के नाम पर ही सुतियांबे इसका नाम पड़ा था, अपनी राजधानी को सुतियांबे बनाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई? ठीक है, तो एक्चुअली नागवंशी शासक जो है अपनी प्रजा से कभी कर लेने के अर्थात टैक्स लेने के लिए उनका मन भी नहीं था कभी, लेकिन मुगल लोग जो है उसे मजबूर कर दिए थे, क्योंकि ये लगातार 1585 ईस्वी में ये क्या है टैक्स मांगना शुरू किए थे। ठीक है, लेकिन 1616 ईस्वी में क्या है आते आते यह इतना टूट चुका था कि इसे कर अपने प्रजा से लेना पड़ा। क्यों? 1616 ईस्वी में क्या होता है, कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के उस समय राजा थे दुर्जन साल। कौन थे? दुर्जन साल। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, कौन थे? दुर्जन साल। इसे कैद कर लिया गया और 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा। कौन? ठीक है, 12 वर्षों तक जहांगीर जो उस समय का मुगल शासक था, 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका? ग्वालियर के किले में बंद रखा। किसको? दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक 1616 ईस्वी में बंद रखा। ठीक है, लगभग 31 साल तक वो किसी तरह संभालते रहे मुगलों को, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, बाद में जहांगीर उसको रिहा कर देता है। कब? 1627 ईस्वी में। 1627 में क्या है उसे रिहा कर देता है, लेकिन रिहा करने से पहले शर्त रखता है। क्या? कि 6000 रुपया सालाना उसे टैक्स देना पड़ेगा। कितना? राइट, उसको सालाना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ के बाद मजबूरी बन गई नागवंशी शासकों का कि वो जनता से भी टैक्स ले। ठीक है, तो आम जनता से टैक्स वसूलने की जो जिम्मेवारी बाद में उन्होंने दिया, वो किसको दिया था? वो दिया था मानकी लोगों को। किसको दिया था? मानकी लोगों को, जिसे वो भूमिहर करके पुकारते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना कि मानकी को नागवंशी शासक क्या करके पुकारते थे? तो भूमिहर कह के पुकारते थे, और इसे ही कर वसूलने की जिम्मेवारी दी गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, नियमित मालगुजारी ना देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया? बताया अभी, राजा दुर्जन साल को जो है 1616 ईस्वी में कर ना देने के कारण ही उसे कैद कर लिया गया ग्वालियर के किले में। कहाँ पे? ग्वालियर के किले में बंद रखा गया, और उन्हें फाइनली 1627 ईस्वी में रिहा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में फणिक मुकुट राय, दुर्जन साल, मेदिनी राय और एनी साल। तो किसे किया गया था? दुर्जन साल को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर ना देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो वो मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सा नागवंशी शासक जहांगीर के समकालीन था? तो राजा दुर्जन साल जो है जहांगीर के समकालीन था, और ये राजा दुर्जन साल थे हीरा के पारखी थे। ये हीरे को बहुत अच्छे से समझ सकते थे कि असली है, नकली है, या किस प्रकार का है। ठीक है, और इससे जहांगीर काफी प्रभावित भी हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? तो देखिए, ऑप्शन में है मद्रास काउंसिल, कोलकाता काउंसिल, बॉम्बे काउंसिल और पटना काउंसिल। तो छोटा नागपुर को पटना काउंसिल के अंतर्गत में लाया गया था। ठीक है, तो अब इसलिए कि छोटा नागवंशी शासक के अंतर्गत में जो भी क्षेत्र थे वो भी किसके अंतर्गत में आ जाएगा? पटना काउंसिल के अंतर्गत में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, तो
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और हमारा ऑलरेडी वीडियो इस पर डाला हुआ है, उसको आप जाके जरूर देखें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।